प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बच्चों, जो 4 नंबर क्वेश्चन है लिखा हुआ है 15 cot A बराबर 8। तो कहता है कि sec A और tan A का मान निकालिए। प्यारे बच्चों, अगर 15 cot A बराबर 8 लिखा हुआ है और sin A और sec A का मान निकालने के लिए कहता है, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए अब बताइए। सबसे पहले हमको इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिए बच्चों, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और बच्चों, हम पहले बता चुके हैं कि आपके साथ जो ये एंगल रहेगा, आप एंगल को हर वक्त या तो यहाँ लिखेंगे या तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लंब की परिभाषा क्या पढ़े हैं, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर हम लोग यहाँ अगर दे देंगे A, तो फिर ये लंब थोड़ी हो सकता है, ये तो कर्ण है ना भाई। इसलिए या तो हम यहाँ दे सकते हैं या तो यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी सोचो कि कोई पेड़ अगर खड़ा है ज़मीन पे, तो हम लोग पेड़ की ऊंचाई निकालना हो तो पेड़ की जड़ में थोड़ी जाके देखेंगे। हम लोग या तो यहाँ से देखेंगे या तो यहाँ से देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो ऐसे करके एंगल बनेगा, यहाँ कोण बनेगा। चाहे ऊपर से देखेंगे, नीचे कोई गमला रखा है तो हम लोग यहाँ से एंगल बनाएंगे। यहाँ से जड़ से थोड़ी बनाएंगे पेड़ की ऊंचाई पता करने के लिए। इसीलिए जब भी एंगल बनाया जाता है तो मेरे भाई एंगल आपको या तो यहाँ देना पड़ेगा या तो यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ लिखें, चलिए हम लोग आज A यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ABC। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग A यहाँ लिख दिए तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि आपका जो P का जो वैल्यू हो गया वो आपका हो गया, आपको ये P हो गया, आपका ये B हो जाएगा, आपका ये H हो जाएगा। ठीक है, तो आपको P का मान क्या हो गया, आपको ये तो मालूम नहीं है, B का मान मालूम नहीं है। आपको मालूम क्या है, आपको मालूम है आपका ये समीकरण जो कि दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। दोस्तों, अगर हम 15 cot A बराबर 8 है तो 15 मतलब क्या होता है, 15 गुना cot A बराबर 8। आपको पता है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot A बराबर 8/15। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि आप पढ़े होंगे x का मान निकालने के दरमियान 5x बराबर 3 रहता है। तो x बराबर 5 को जो मल्टीप्लाई में रहता है वो डिवाइड में जाता है तो 3/5 हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इस तरीके से हल करते हैं तो 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 8/15 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉट का देखो फॉर्मूला हम शुरू से ही लिखे हुए हैं, B/P होता है। तो आप यहाँ पे B/P लिख दें, बगल में सूत्र लिख दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से B का मान 8, ऊपर वाला ऊपर का वैल्यू, नीचे वाला नीचे का वैल्यू। तो B बराबर आपको 8 हो गया और P बराबर आपको क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दें कि B बराबर आपको 8 हो गया और P बराबर आपको कितना हो गया, 15 हो गया। बच्चों, अब आपको क्या निकालना है, वैल्यू, H का वैल्यू निकालना है। क्यों H का वैल्यू निकालना है, आपको क्या जरूरी है H निकालने से। तो चलिए हम लोग H का मान छोड़ देते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, साइन A बराबर, आपको बच्चों साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। आप बच्चों हमें ये बताइए कि अगर हम लोग साइन A निकालेंगे और सेक A का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो आपको कर्ण तो निकालना पड़ेगा ना। अगर आप कर्ण नहीं निकालेंगे तो आप हिसाब कैसे बनाएंगे।
तो उम्मीद है कि आपको यहाँ हल करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पहले h निकाल लो। तो यहाँ पे पहले हम h निकाल लेते हैं, और h बराबर आप जानते हो h फॉर हाइपोटेनियस होता है, और कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आप अगर h बराबर नहीं लिखना है तो आप h के बदले सी ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से p के मतलब क्या हो गया, 15 का स्क्वायर प्लस b कितना 8 का स्क्वायर। तो ये अगर आप हल करेंगे 225 प्लस 264 हो जाएगा ये, तो आपका हो जाएगा 289, जिसका वैल्यू होता है 17। तो आपका h का मान आपका क्या आ गया, 17 आ गया। आपका h का मान क्या आ गया, 17 आ गया। ठीक है बच्चों, जब आपको h का मान 17 आ गया तो हिसाब में अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, केवल आपको सूत्र बैठाना है, उस पर आपको मान को रखना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है बच्चों। तो p का मान क्या हो गया, 15 हो गया, और h का मान क्या हो गया, 17 हो गया। cos a बराबर b/h होता है, b का मान आपका क्या है, b/h, b का मान आपका 8 है, और h का मान क्या है, 17 है। तो 15/17 आपका आंसर हो गया, और 8/17 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग हल करके इसके मान को आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है।